दोस्तों, इस बार मां दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। यानी दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती हैं तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल-पुथल होती है। मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। हाथी पर सवार होकर आना जीवन को सुखमय बना देता है और भक्तजनों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। दिल में सुकून मिलता है और माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा और इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सपनों में देवी मां आने का क्या तात्पर्य है और नवरात्रि में देवी मां हमें कौन से संकेत देती हैं, यह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर भक्तों, आपको यह पौराणिक शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर ने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। तब भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुईं। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। अब बात कर लेते हैं सपनों में देवी मां का आना। भक्तों, सपने कभी यूं ही नहीं होते। जब हम मानते हैं तो यह हमारे मन में चल रही बातों का परिणाम होता है। स्वप्न शास्त्र होता है और स्वप्न शास्त्र की माने तो यह शुभ अशुभ जीवन में आने वाले परिवर्तनों के संकेत देते हैं। और दोस्तों, सपनों में दिखने वाली चीजों का भी अलग अलग अर्थ होता है। सपनों का रहस्य जानने के लिए हम सभी मनुष्य उत्सुक रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। कई तरह के सपने होते हैं जो हमें नींद में आते हैं, परंतु वे हमें याद नहीं रहते। कोई सपने में जानवर देखता है, कोई पानी देखता है, कोई सपनों में भूत देखता है और कोई देवी देवताओं को देखता है। सपने में देवी देवताओं को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर सपने में मां दुर्गा या उनके अनेक रूपों का दर्शन प्राप्त होना बहुत लकी होता है। इसके क्या फल होते हैं? क्योंकि जब नवरात्र का अत्यधिक पावन पर्व चल रहा होता है तो सभी घरों में कलश स्थापना हुई होती है, देवी पूजा की जा रही होती है। ऐसे में मां
दुर्गा का दिखना बहुत ही वाजिब सा हो जाता है। दोस्तों, एक होता है कि दिन भर हमारे दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते हैं और हमारे सोच विचार से हमारे सपने प्रभावित हो जाते हैं। जो भी हम दिन भर सोचते हैं वही चीज हमें सपनों में दिखाई देने लगती है। तो ऐसे सपनों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, बस एक सोच होती है। लेकिन दोस्तों, जो शुद्ध सपना होता है उसकी एक अलग पहचान होती है। विशेषकर मध्यरात्रि के बाद आने वाले सपने का महत्व होता है। जब किसी को मां दुर्गा के सपने आते हैं तो यह बहुत विचार करने वाली बात होती है कि जिसने सपना देखा उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। क्या वह परेशान था? क्या वह दुश्मनों से घिरा हुआ था या किसी बुरे दौर से गुजर रहा था? या फिर कोई नया काम करने वाला था या कहीं यात्रा पर जाने वाला था? मां दुर्गा कब दिखी? किन कपड़ों में दिखी? किस मुद्रा में थीं? उनकी मूर्ति कैसी थी? उनका मंदिर कैसा था? इन सभी चीजों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि सपने का अर्थ क्या है। दोस्तों, मां दुर्गा का सपने में दिखना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। दुश्मनों को नष्ट करने का, पारिवारिक क्लेश को दूर करने का, आए हुए संकट का संहार करने का, अच्छे वक्त की शुरुआत का, दरिद्रता के दूर होने का और सफलता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में जब हम देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, उपाय आदि करते हैं तो कई लोग मंत्र सिद्ध करने के लिए जप करते हैं। साधकों के लिए यह विशेष समय होता है और इस समय की गई आराधना या साधना का फल तुरंत प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप भी नवदुर्गा के किसी खास रूप की मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना, ज्वारे पूजन, मंत्र जप आदि कर रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है या नहीं। क्योंकि इन दिनों देवी चैतन्य होती हैं और भक्त को तुरंत परिणाम देती हैं। देवी मंत्र के जो साधक होते हैं उन्हें अनुभव होने लगते हैं। और अगर आपको मां दुर्गा एक साधक को दिखाई देती है तो वह बहुत चमत्कारी होता है और वह आकर अपने साधक को कुछ न कुछ सलाह जरूर देती है। लेकिन आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो इसके प्रोत्साहन का स्रोत हैं या किसी गुरु को मानकर आप नवरात्रि में साधना कर रहे हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके अनुभव होने पर यह मान लेना चाहिए कि मंत्र जप में कोई कमी रह गई है। जब मंत्र जप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी बीमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसे प्रकाश का अनुभव होता है। शरीर के 6 चक्र दिखाई देने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कई स्थानों पर तारे टिमटिमा रहे हैं। नींद में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा, सूर्य, शिवलिंग आदि दिखाई दें तो समझना चाहिए कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। यदि आप सपने में जमीन, नाव से नदी, तालाब, समुद्र पार करते हुए, अग्नि की पूजा, जलती हुई आग, हंस, कोयल, मोर, तने हुए पेड़, घोड़ा, समुद्र, रुद्राक्ष की माला या फूलों की माला देखते हैं तो यह सभी मंत्र सिद्ध के लक्षण माने जाते हैं। दोस्तों, उगता आकाश देखना, कहीं ऊंचाई पर देखना, यह सब मंत्र सिद्ध के लक्षण हैं। सपने में दही चावल खाना, सफेद वस्त्र पहनना, चंदन का लेप करना, अपने आप को नहाते हुए देखना, सिंहासन, निजाम, ध्वजा, गहना देखना, अपना या किसी दूसरे का राज्याभिषेक देखना, गुरु, ब्राह्मण, कन्या, हाथी, घोड़ा, पंचांग और वाद्य यंत्र देखना, पकवान या मिठाई देखना, यह सभी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता की कृपा आप पर बसी हुई है। यदि सुहागन स्त्रियां या कन्या विशेष रूप से दिखाई दें तो यह बहुत ही अद्भुत होता है। खासकर अगर साधक को फल फूल देती है तो माता का सीधा आशीर्वाद मिलता है। सोने या चांदी के बर्तन में अगर आप खुद को भोजन करते हुए देखते हैं तो यह सभी मंत्र सिद्ध के लक्षण हैं। इसलिए जगदम्बा मां की उपासना के दौरान यदि साधक को इस तरह के सपने आते हैं तो साधना में दुगने उत्साह से मन लगाना चाहिए। मां की उपासना करेंगे और ऐसे शुभ शगुन होने लगेंगे तो साधक की मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि सपने में आपको माता रानी की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो यह शुभ होता है। माता साक्षात आपके साथ होती हैं और यह संकेत मिलता है कि मां के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी खंडित या टूटी हुई मूर्ति दिखे तो दोस्तों, यह अशुभ फल देने वाला माना गया है। इसका मतलब है कि कोई संकट या विपदा हो सकती है। सपने में अलग अलग चीजों का दिखना अलग अलग महत्व बताता है। दोस्तों, अगर सपने में आप मां देवी पार्वती का रूप देखते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है।
कहा जाता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सपने में मां पार्वती को देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। तो इस सपने के अनुसार अब भविष्य में जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। भक्तों, इतना ही नहीं, आपका वह काम आसानी से सिद्ध भी हो जाएगा। दोस्तों, इस समय में आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा और यही सपना हर लिहाज से शुभ माना गया है। इस सपने को देखने वाला व्यक्ति भविष्य की सभी योजनाओं में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी को देखते हैं तो इस सपने के अनुसार आपको बहुत ही जल्दी धन और धान्य की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी आय बढ़ने की संभावना होगी और यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना होगी। आपके व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। सपने में मां लक्ष्मी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना देखने पर धन में वृद्धि निश्चित ही होगी। इसी तरह से यदि आप मां दुर्गा को सपने में देखते हैं, खासकर नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान, जब पूरे देश में उत्साह और जोश का माहौल होता है और सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, तो ऐसे में देवी को सपने में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिनके सपने में माता रानी आती हैं या आने वाली हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सपने में माता रानी या किसी भी देवी को देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इस सपने के अनुसार यदि आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है तो उस रोग से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सपने में मां दुर्गा को देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाला है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और सफलता प्राप्त होगी। यह सपना आने वाले बुरे वक्त के लिए आगाह भी करता है। कई बार यह संकेत भी मिलते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में देवी दुर्गा को देखना अत्यंत शुभ होता है। यदि सपने में देवी मां लाल कपड़े पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान लिए आती है तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अविवाहित की शादी हो सकती है, विवाहित को संतान सुख मिल सकता है और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह से यदि सपने में देवी मां शेर पर सवार दिख जाएं तो समझ लें कि आपके भाग्य के सितारे बुलंद हैं। इसका मतलब है कि आपके दुर्भाग्य वाले दिन अब खत्म हो गए हैं और सौभाग्य वाले दिन शुरू हो गए हैं। इसी के साथ आपका भाग्य अब इतना प्रबल हो गया है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह आसानी से पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी खराब समय चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। जल्दी ही समय बदलेगा और आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। इसी तरह से यदि सपने में आप मां को लाल कपड़े पहने और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए देखें तो समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सपने में मां दुर्गा का मंदिर दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि मंदिर का दिखना बेहद शुभ होता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और घर में चल रही अनबन समाप्त हो जाती है। मंदिर का दिखना हर दृष्टिकोण से शुभ फल देता है। अगर कोई पहचानी हुई जगह को सपने में देखता है तो व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए वहां अवश्य जाना चाहिए। जिस स्थान से हमारा दिल से प्रेम होता है वहां जब हम लंबे समय तक जाते रहते हैं तो वह स्थान हमें सपने में दिखाई देने लगता है, जैसे वह हमें खींच रहा हो या बुला रहा हो। जब किसी व्यक्ति को सपने में मां दुर्गा युद्ध करते हुए दिखाई देती हैं तो यह आपके जीवन में संघर्ष का संकेत देता है। यह बताता है कि संघर्ष के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी और फिर जाकर आपको विजय की प्राप्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति मां दुर्गा को काले या सफेद कपड़ों में देखता है तो यह भी अशुभ होता है। यह सपना दुर्भाग्य की ओर संकेत करता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में बहुत सावधानी से चलना चाहिए और कठिनाइयों से विजय पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति सपने में मां दुर्गा को गुस्से में या क्रोधित देखता है तो यह भी अशुभ होता है।
इसका मतलब है कि आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी, चाहे वह गलती अनजाने में ही हुई हो। ऐसे में आपको यह सोचना चाहिए कि बीते वक्त में आपने ऐसा क्या काम किया है जो गलत है। इसके अलावा मां दुर्गा को उदास और निराश देखना भी अशुभ होता है। यह दुर्भाग्य का संकेत होता है। यदि सपने में आपको मां काली दिखाई देती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो सुलझ नहीं रही हैं। आपको किसी न किसी बात का भय अवश्य है, जिसे सुलझाना बहुत ही जरूरी है। यह दबाव आपके मस्तिष्क के किसी कोने में दबा होता है, और यह भय किसी न किसी रूप में मां काली के दर्शन करवाता है। यही वजह है कि आपको सपने में मां काली के दर्शन होते हैं। वैसे देखा जाए तो यह शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। यह संकेत देता है कि आप किसी बात को लेकर बेहद परेशान हैं, कोई गुत्थी है जो नहीं सुलझ रही है। इसलिए यह जरूरी है कि आप मां दुर्गा की उपासना करें, शुभ कर्म करें, ताकि खराब समय से निपटने में आपको हिम्मत मिल सके। माता रानी का स्वप्न किस रूप में आया? माता ने आपको किस रूप में दर्शन दिए? अगर आपको भी इस प्रकार का कोई सपना आया हो तो कृपया वीडियो के नीचे लिखकर बताएं। किसी भी देवी देवता का स्वप्न में आना बहुत दुर्लभ होता है। यह चाहे किसी भी रूप में हो, यह बहुत ही शुभ होता है। चाहे माता रानी आपको किसी भी रूप में दिखाई दें, आप अपने आप को भाग्यशाली समझें और माता की भक्ति में जोर शोर से लगे रहें। कई बार जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें भी माता रानी सपने में दिखाई देती हैं। ये एक संकेत होता है कि आपको माता का ध्यान करना चाहिए और उनसे लगाव बढ़ाना चाहिए। भक्तों, यदि नवरात्रि के दौरान दीपक की बत्ती में फूल बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि नवदुर्गा माता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं और आपकी कृपा आप पर बरस रही है। यह संकेत है कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं और अब आपके सभी दुखों और कष्टों को दूर करके इस लोक से विदा लेंगी। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक या कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ न जाने दें, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। भक्तों, अगर नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में छिपकली का दिखना हो तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। यह माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है और इसके साथ ही धन लाभ और कई शुभ समाचार मिल सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब मां दुर्गा आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ हैं या नहीं। इन संकेतों के द्वारा आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है या नहीं। भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम कैसे जानें कि माता रानी हमारे साथ हैं या नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती हैं या नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी हमारे घर में आती हैं या नहीं, क्योंकि यह सवाल सबके मन में आता है। सभी चाहते हैं कि उनके घर मां आएं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगा। भक्तों, जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा वह बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह जानकारी कई लोग आपसे छुपाना चाहते हैं। भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे वे छोटे भक्त हों या बड़े भक्त। माता रानी अपने सभी भक्तों को अपने होने का एहसास कराती हैं, क्योंकि माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं। शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में और शक्ति रूप में अपने सभी भक्तों के साथ रहती हैं। तो भक्तों, इन 10 संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ हैं, और ये संकेत यह स्पष्ट करते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो ये 10 संकेत मिलते हैं। भक्तों,
आपको शास्त्र का ज्ञान चैनल के माध्यम से उन 10 संकेतों के बारे में बताया जा रहा है जिससे आप जान सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और आपके साथ हैं। पहला संकेत यह है कि जब पूजा के दौरान आपके आंसू आने लगें। दोस्तों, हम रोज पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं आते, परंतु नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगें तो समझ जाएं कि माता रानी आपके साथ हैं। दूसरा संकेत यह है कि अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाएं कि माता रानी आपके साथ हैं। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी रहती है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं तो समझ जाएं कि माता रानी आपके साथ हैं। दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका होती है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती हैं, और जहां माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के यह स्वतः ही चिपक जाते हैं। जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है और यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत यह है कि यदि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं, वह आपको कोई संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत यह है कि यदि आपके आसपास इत्र, लोबान, धूप, चमेली या फिर अन्य पुष्प जो आपके घरों के आसपास नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास होती हैं तो लोबान की खुशबू, धूप, चमेली के पुष्पों की खुशबू आती है और ऐसे पुष्पों की सुगंध भी आती है जिनकी सुगंध आपने कभी नहीं ली और जो आपके घरों के आसपास नहीं होते हैं। इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ हैं। अब जानते हैं पांचवां संकेत। दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिखे या फिर लाल वस्त्र दिखे, लाल रंग का झंडा दिखे तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय कोई खास आकार बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने सभी भक्तों को दिखाती हैं। आपने यह तो जान लिया कि माता आपके साथ हैं और ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना